बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे और ये जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें आएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो उसकी बेस क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी है, फिर उसकी ओल्ड और न्यू डेफिनेशन है। तो सबसे पहले जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी का पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन में कंपाउंड्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया और उसमें थे एक जो थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, दूसरे थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, उसकी जो बेस थी वो था कि उनका ओरिजिन क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। या तो इनको ओरिजिन की बेस पे कहा गया। फॉर एग्जांपल ये कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है प्लांट्स और एनिमल से ही मिलते हैं। तो जो भी चीज प्लांट्स और एनिमल से मिल रही है वो ऑर्गेनिक है। और दूसरा ये है कि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो उसको स्टडी किया गया। तो प्रॉपर्टी और ओरिजिन की बेस पे जो कंपाउंड्स थे उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया और वो दो ग्रुप्स जो थे वो हमारे पास है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स में आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। जो कंपाउंड प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक है। ये जो है वो ओल्ड कॉन्सेप्ट है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग और मिनरल रिसोर्सेज। जमीन के अंदर से जो मिलते हैं या नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं उनको कहेंगे कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उस वक्त साइंटिस्ट ने लैब में प्रिपेयर करने की कोशिश की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर किया जा सके, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे, जिसकी वजह से उनका कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनकी प्रेपरेशन के लिए कोई फोर्स की जरूरत होती है। वो फोर्स सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में ही होती है, लिविंग थिंग्स में ही होती है। उस फोर्स को कहें कि ये वाइटल फोर्स है, मतलब कोई ऐसी फोर्स है जो सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होती है। तो इसलिए इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी नहीं इनको प्रिपेयर किया जा सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय द लिविंग थिंग्स और विद इन द लिविंग थिंग्स। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है सोर्स वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही है। और ये जो थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया गया जब वोहलर ने फर्स्ट टाइम यूरिया प्रिपेयर किया अमोनियम साइनाइड से। अमोनियम साइनाइड जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो यूरिया है वो मैमल्स के यूरिन में होता है, तो ये ऑर्गेनिक है। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर जब किया पहली टाइम वोहलर ने, तो उस वक्त वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो रिजेक्ट की गई। क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी का क्या था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उन्हीं में बनते हैं और उसके लिए एक वाइटल फोर्स की जरूरत होती है और वो वाइटल फोर्स जो है सिर्फ लिविंग थिंग्स में होती है। लेकिन जब वोहलर ने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया तो इसका मतलब कि वाइटल फोर्स की जरूरत नहीं है, हम जो है वो प्लांट्स और एनिमल के अलावा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उस वक्त जो है वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हुई। Organic chemistry. Organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of compound of carbon and hydrogen. और कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसको हम हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स। के केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। और दूसरा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्बन। कार्बन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कार्बन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस है। और कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इसके साथ जो दूसरे एलिमेंट्स आते हैं उनमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है। और इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट आ जाते हैं जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। और दूसरा ये कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, जिसमें आता है कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। अब इन सब में कार्बन है लेकिन कार्बन होने के बावजूद वो ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलती। तो लेकिन इनमें कार्बन मौजूद है। तो जरूरी नहीं है कि जिनमें कार्बन हो वो ऑर्गेनिक ही हो, ये एक्सेप्शनल केसेस में आता है कि ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है लेकिन इनऑर्गेनिक इन नेचर है। अब नेक्स्ट है टॉपिक हमारा सम फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी कुछ हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पेक्यूलियर नेचर ऑफ द
कार्बन जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कार्बन की है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। इसे कहते हैं ये सेल्फ लिंकेज है, कार्बन का कार्बन के साथ लिंकेज है। और जब कार्बन कार्बन के साथ लिंक करता है तो इसमें सिंगल बॉन्ड भी आते हैं, डबल भी आते हैं, ट्रिपल भी आते हैं। ये आपस में मल्टीपल बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाता है, रिंग्स भी बनाता है और ब्रांच चेन कंपाउंड भी इसके बनते हैं। तो ये जो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से मिलियंस ऑफ द कंपाउंड्स बनते हैं इसके कार्बन के। और फिर सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड विद अदर एलिमेंट, ये सिर्फ आपस में ही सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता है, ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन का अगर हम क्लोरीन हेलोजीन्स के साथ देखें तो कार्बन का क्लोराइड के साथ इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसके इधर भी क्लोराइड आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, लेकिन कार्बन का इसके साथ सिंगल बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह से कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अगर देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का, तो इसमें आ जाएगा ये CH3C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड है। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन का कार्बन के साथ लिंकेज है और इसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। बॉन्ड जो है आपस में ही नहीं, ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बनाता है, जिसमें सिंगल भी आते हैं, डबल भी आते हैं और ट्रिपल भी आते हैं। तो इस वजह से इनकी ये जो कार्बन का ये जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी का बिहेवियर है, इसकी वजह से बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो बनते हैं। इसी तरह से कार्बन फॉर्म द कंपाउंड ऑफ वेरियस साइज। अब ये सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड ही नहीं बनाता आपस में या दूसरे एलिमेंट के साथ, इसके जो कंपाउंड बनते हैं उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं, उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं और उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। फिर नेक्स्ट है इसका जो प्रॉपर्टी में आता है वो है नॉन आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और शेयरिंग से जो हमारे पास जो बॉन्ड आता है वो है कोवेलेंट। तो इनमें जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं और दे डू नॉट गिव दी आयनिक रिएक्शंस। जब कोवेलेंट है कंपाउंड है तो वो आयनिक रिएक्शन नहीं देंगे, आयनिक रिएक्शन जो है वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स देते हैं। इसी तरह से सिमिलरिटी इन बिहेवियर, सिमिलरिटी इन बिहेवियर जो है उसको अगर देखें तो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसमें होमोलोगस सीरीज का मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के और उन ग्रुप में हम एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को जब हम स्टडी करते हैं तो उस ग्रुप में जितने कंपाउंड्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो हमें सबकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की नहीं जरूरत पड़ती, ग्रुप में सिर्फ एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें हम कहते हैं कि वो है CH4 है, 1 कार्बन कंपाउंड है। फिर दूसरा आ जाता है 2 कार्बन C2H6 आ जाता है। इसी तरह से 3 कार्बन वाला आ जाता है C3H10 आ जाता है। इसको 1 कार्बन वाला जी मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड है और सब में सिंगल बॉन्ड है। तो इनमें से हम अगर इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं तो जो प्रॉपर्टीज इसकी होगी वही इसकी भी होगी और वही इसकी भी होगी। तो इसलिए हमें 3 की प्रॉपर्टी स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, हम एक की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और बाकी जो है हमें पता होगा कि ये भी वही रिएक्शन देंगे, ये भी वही देगा जो इसने दिए है। तो इससे जो है वो हम इसे कहते हैं कि ये जो है होमोलोगस सीरीज है। इसी तरह से कोई कंपाउंड है जैसे हमारे पास जो है वो एसिड है, जैसे एसिटिक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OH, इसे हम कहते हैं ये 2 कार्बन वाला एथनोइक एसिड है। इसी तरह से अगर हमारे पास जो है वो 3 कार्बन वाला है CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये जो है वो 3 कार्बन है। तो जब 3 कार्बन आते हैं तो इसे कहेंगे ये प्रोपेनोइक एसिड है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम 5 कार्बन का ले लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास जो है कंपाउंड आ गया 1 2 3 4 5 कार्बन वाला, तो इसे कहते हैं ये पेंटोनोइक एसिड है। अगर हम इसमें देखें तो ये जो पार्ट है इतना ये तीनों में सेम है। ये जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसे कहते हैं ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वो सबके साथ है। तो एक्चुअल जो प्रॉपर्टी आ रही है वो इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से आ रही है। तो जो प्रॉपर्टी इसकी होगी वही इसकी होगी, वही इसकी होगी। तो इसलिए हम सिर्फ एक जो कंपाउंड होगा इस ग्रुप में उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे।
तो ये वाला जो ग्रुप है इसको कहते हैं, ये भी होमोलोगस सीरीज है। तो होमोलोगस सीरीज का मकसद सिर्फ ये है कि इसकी वजह से रिएक्शंस जो है वो सबके कंपाउंड्स के अलग अलग स्टडी करने की बजाय एक का हम स्टडी करेंगे और बाकी उस ग्रुप से रिलेटेड जितने कंपाउंड होंगे सबकी सेम प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये इसकी जो है सिमिलरिटी इन बिहेवियर जो है होमोलोगस सीरीज है, जिसकी वजह से बहुत सारे रिएक्शन जो है उनको परफॉर्म करने की बजाय हम एक दो रिएक्शन परफॉर्म करेंगे और बाकी पूरे ग्रुप्स के साथ असाइन कर देंगे कि ये वही वाला रिजल्ट आएगा इनका भी। अब इसका फोर्थ पॉइंट जो है वो कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। कंपाउंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनते हैं, रिंग्स बनते हैं, फिर ब्रांच चेन कंपाउंड्स भी बनते हैं और उसके बाद ये इनका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्च को देखते हैं, स्टार्च का जो है ये एक यूनिट फॉर्मूला है C6H10O5 और N जो है इसका मतलब कि इसका नंबर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, 1000s तक इसका नंबर जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरह से प्रोटीन जो है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टार्च से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लॉन्ग चेन या ब्रांच चेन या रिंग की वजह से वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं और इनके स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये आयनिक कंपाउंड्स की तरह से सिंपल कंपाउंड्स नहीं होते। फिर है नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म। Isomers are those compounds which have same molecular formula but different structural formula. तो इसमें एग्जाम्पल सिंपल सी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे कार्बन का हम ले लेते हैं, यहाँ पे Cl और ये हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर लिया और इधर Cl भी लगा लेते हैं, इधर भी। ये 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है तो हम इसको कहेंगे ये इथीन है। 2 क्लोराइड है तो 2 डाइक्लोरो इथीन है ये। अब डाइक्लोरो इथीन जो है इसमें 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोराइड है। अब 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोराइड का हम एक तरीके से और तरीके से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे कार्बन और कार्बन में ये डबल बॉन्ड ये आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे है और ये क्लोराइड है इधर। अब दूसरा जो है इधर हाइड्रोजन आ जाएगा और इधर क्लोराइड आ जाएगा। यहाँ पे दोनों क्लोराइड एक ही साइड पे थे, यहाँ पे एक क्लोराइड इस साइड पे आ गया, एक इस साइड पे आ गया। इसको कहते हैं ये सेस है। जब एक ही तरफ एक जैसे ग्रुप आते हैं तो वो सेस होते हैं। जब इस तरह से आते हैं ट्रांसपोजिशन में तो हम उसको ट्रांस कंपाउंड कहेंगे। तो ये भी डाइक्लोरोइथीन है, ये भी डाइक्लोरोइथीन है और ये वाला जो है ये सेस है और ये ट्रांस है। तो अब दोनों का सेम फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, एक ये आइसोमर है और एक ये है। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ क्लोरीन सेम है, सेम फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। और ये सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आइसोमरिज्म का फिनोमेना। रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन को अगर हम देखें तो इनके रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं और बहुत स्लो होने की वजह से इनकी यील्ड जो है वो भी लो होती है। और स्लो रेट ड्यू टू दी मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर नेचर का मतलब कि कोवेलेंट नेचर। तो उसकी रीजन क्या है कि हमारे पास अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है तो आयोनिक कंपाउंड नॉर्मली सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। हम जब उनका रिएक्शन जब भी करना होता है तो हम पहले उनके एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। जब भी हम आयोनिक कंपाउंड का एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन चुके होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और फ्री फॉर्म में होते हैं वो। जब हम दो सोल्यूशन को मिक्स करते हैं, एक्वा सोल्यूशन जब बना के उन दोनों को मिक्स करते हैं तो रिएक्शन जो है फौरन हो जाता है क्योंकि आयन्स जो है वो फ्री होते हैं और वो रिएक्शन फास्ट होता है। ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये होते हैं मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर का मतलब है कोवेलेंट और ये नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जैसे हमारे पास ऑयल है, बेंजीन है, पेट्रोलियम है, ये सारे जो है वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स है, कोवेलेंट इन नेचर है। तो जब हम इनको मिक्स करते हैं तो इनमें बॉन्ड की ब्रेकेज और बॉन्ड की फॉर्मेशन उस टाइम पे हो रही होती है जब हम उनको मिक्स करते हैं। आयनिक में इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं आयनिक कंपाउंड की। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड लिया और दूसरा लिया है सिल्वर नाइट्रेट। ये भी हमारे पास सॉलिड था, ये भी सॉलिड था। हमने इन दोनों का एक्वा सोल्यूशन बनाया तो सोडियम जो है वो आ गया Na+ और क्लोराइड आ गया Cl-। ये दोनों सेपरेट आयनिक फॉर्म में है। इसी तरह से सिल्वर जो है वो उसका एक्वा सोल्यूशन बनाया तो सिल्वर +1 की फॉर्म में है और नाइट्रेट जो है -1 की फॉर्म में है।
अब एक एक्वा सोल्यूशन हमारे पास ये है और एक ये है, इसमें हमारे पास आयन जो है उनके अंदर ब्रेकेज हो चुकी है। अब इनके दरमियान में बॉन्ड नहीं है, ये फ्री आयन्स है यहाँ पे। तो जब हम इनको मिक्स करते हैं तो ये सोडियम जो है इसके साथ रिएक्ट करता है और क्लोराइड जो है इसके साथ रिएक्ट करता है, फॉरन रिएक्शन होता है जिससे सोडियम नाइट्रेट बनेगा, हमारे पास आ जाएगा NaNO3 प्लस सिल्वर क्लोराइड बनेगा और सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर प्रेसिपिटेट्स जो है वो फॉरन बन जाते हैं, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो ये रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है क्योंकि बॉन्ड की ब्रेकेज पहले हो चुकी है और जब हम मिक्स करते हैं तो तब सिर्फ फॉर्मेशन होती है। लेकिन इसमें हमारे पास जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इसमें आयन्स नहीं बनते। जब हमने दो कंपाउंड्स को जब हमने मिक्स किया है तो उस वक्त उसकी बॉन्ड की ब्रेकेज भी होनी है जो इसमें पहले हो चुकी है और बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होनी है और उसमें आयन्स नहीं बनते। जब आयन्स नहीं बनते तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होने की वजह से अपोजिट चार्ज आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे और फॉरन रिएक्शन होता है, वहां पे आयन्स नहीं बनते तो इसलिए उनमें रिएक्शन जो है वो स्लो होता है और स्लो होने की वजह से उनकी यील्ड भी स्लो होती है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो होता है। और इसकी मेन रीजन जो है वो मॉलिक्यूलर नेचर है, या हम कह सकते हैं कि कोवेलेंट नेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेस ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक। ये हमारे पास एक रूल है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होते हैं और इनऑर्गेनिक में होते हैं। या हम कहेंगे कोवेलेंट अगर सॉल्वेंट है तो वो कोवेलेंट कंपाउंड को ही डिसॉल्व करेगा और अगर आयनिक है तो वो आयनिक को ही डिसॉल्व करेगा। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर है, वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होते। जैसे आयनिक कंपाउंड जो है वाटर में डिसॉल्व होते हैं, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल दे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा उसमें, लेकिन अगर हम ऑयल को वाटर में डालते हैं तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। डिसॉल्व रेडली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर का मतलब कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, वाटर जो है वो पोलर है। बेंजीन को अगर हम ऑयल में डाल देते हैं तो दोनों मिक्स हो जाएंगे क्योंकि दोनों नॉन पोलर है, लेकिन बेंजीन को वाटर में डालेंगे तो वो इसमें डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि वाटर पोलर आ गया और बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे, पोलर में डिसॉल्व होंगे। तो हमने इसको सॉल्युबिलिटी को लाइक डिसॉल्व लाइक की बेस पे हमने इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें एग्जांपल जो दी हुई है हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट होते हैं, बेंजीन है, पेट्रोलियम ईथर है, ये एज ए सॉल्वेंट यूज होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करते हैं क्योंकि ये नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नॉन पोलर होते हैं और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो ये तो था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं करवाऊंगी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें और इसी के साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।